हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करती हूँ अपनी सोल फैमिली का मेरे इस नए चैनल में। तो चलिए आज ना आपके पर्सन की, आपके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की जितनी भी एनर्जीज़ हमारे सामने आएंगी, प्लस अगर कोई भी एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आती है, वो सभी एनर्जीज़ को इकट्ठे हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई भी एनर्जी जो आपको लगे कि आपकी नहीं है तो उसमें बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बिल्कुल उसको उस पार्ट को जाने दीजिए। आगे की बातें हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट हो। तो चलिए आज की रीडिंग को हम ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कार्ड्स को शफल करेंगे और कार्ड्स के थ्रू आप दोनों की सबसे पहले एनर्जी को जानेंगे। थोड़ा समय दीजिए। आखिरकार इस वक्त आप दोनों की एनर्जी में है क्या। आप दोनों की एनर्जी में क्या निकल के आता है। ये दो कार्ड्स एकदम से आ गए, इनको ज़रूर लेंगे। महीना है नवंबर का और यहाँ पे है क्लाउड्स। शार्क आ गया है, स्टाफ आ गया है और हमारे पास सी हॉर्स आ गया है। ठीक है, रीडिंग पे बने रहिए। पिग आ गए यहाँ पे, उसके बाद टर्की। एक कार्ड और लेंगे, आई फील लाइक मुझे एक कार्ड और चाहिए। अच्छा, हमें गिफ्ट में 3 कार्ड्स और मिल गए। पहला है मनी पाथ, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे मून और यहाँ पे तीसरी एनर्जी आ रही है नेस्ट की। देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, रिलैक्स एवरीवन, प्लीज़ रिलैक्स। ठीक है, सारी परेशानियाँ मुझ तक आने दें, अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर दें और मैं आपकी एनर्जी को यहाँ पे ज़रूर बताऊँगी। पहली चीज़ तो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, आपको ऐसा लगता है बिकॉज ऑफ मैच्योरिटी या फिर एज यू आर एजिंग, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, या जैसे जैसे आपके सामने ना हर चीज़ की क्लैरिटी आ रही है, किसी भी चीज़ की बहुत बड़ी हाइप नहीं है। किसी को बहुत ज़्यादा खुश देखते हो तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अच्छा ओ माय गॉड ये काश मुझे चीज़ मिल जाती, ओ माय गॉड ये चीज़ मेरे पास होती तो बहुत अच्छा होता। आपकी लाइफ में मैं काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आते हुए देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, जहाँ पे आपको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा हो हल्ला नहीं मचा रहे हो। ओके ओके ओके, ओ ये हो गया, ओ वो हो गया, इस टाइप का बिल्कुल भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। साफ साफ पता चल रहा है कि आप ना लाइफ की रियलिटी को कहीं ना कहीं जान चुके हो। ये लाइफ, ये दुनिया बहुत ही हार्ड है दोस्तों, इतनी आसान नज़र आती है, लेकिन उसी के साथ साथ बात यह है कि दुनिया में ना बहुत तरीके के लोग हैं, और जिस तरीके का चश्मा आपने लगाया है, जिस तरीके की चीज़ें आप देख रहे हो, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप दुनिया को कैसा देख रहे हो और दुनिया आपके लिए क्या कर रही है। खास करके मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 6 महीने आपकी लाइफ के मतलब वर्स्ट से वर्स्ट रहे हैं। इससे पहले और भी प्रॉब्लम्स आई होंगी, मैं मानती हूँ, ठीक है। इससे पहले आपके मन में बहुत ज़्यादा दुविधा भी आई होंगी। ऐसा भी हुआ होगा कि आपने सोचा होगा, मुझे ऐसा लगता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर शायद आपने बहुत कुछ सोच रखा था, और शायद इस टाइम तक कोई आपके लिए डेडलाइन थी, या फिर आपको ऐसा था कि ये पर्सन आ रहे थे आपके पास, लेकिन किसी वजह से ये कहीं ना कहीं रुक गए हैं। किसी तरीके का यहाँ पे ब्रेक लगा है। ब्रेक लगने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे एंड हो गया है, नहीं। पर नवंबर में या सितंबर से लेकर नवंबर में आपने कोई एक ऐसी सिचुएशन पार की है, दूर की है, जिसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, या फिर ये मान लो कि आपने इतना ज़्यादा नुकसान झेला है ना, ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत मुश्किल से वो नुकसान संभाला है, या फिर अभी भी उस प्रॉब्लम की जो कीमत है अभी तक आप चुका रहे हो।
मेंटली भी और फिज़िकली भी। मतलब मेंटली आप निराश तो हो ही, मेंटली आप हताश तो हो ही, और उस मेंटली जो आप हताश हो उसका असर आपकी बॉडी पे पड़ रहा है, यानी कि आपका शरीर टूट रहा है कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं आपका शरीर बहुत ज़्यादा ग्रसित हो रहा है। पर आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है, आपके लिए एक मैं बादल जो हैं छंटने वाले हैं। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है क्लाउड्स की एनर्जी, यानी कि टेम्पररी प्रॉब्लम्स जो आपके सामने आई है। मैं जान रही हूँ बहुत बड़े लेवल पे बहुत ही समस्या वाली बात यहाँ पे आपके सामने आई है, लेकिन ये भी मान लो कि ये जो प्रॉब्लम थी ना वो टेम्पररी थी। आपने नोटिस किया होगा शायद दिसंबर के बाद से या जनवरी मिड तक वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सताती रही, पर उसके बाद धीरे धीरे आपके सामने और ज़्यादा क्लैरिटी लग रही है। दूसरी बात यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कुछ ना कुछ आपने 2023 में भी छोड़ा है। मतलब बहुत लोगों के लिए इट इज़ लाइक स्मोकिंग या आई डोंट नो, ऐसा आ रहा है कि बहुत लोगों ने शायद नॉनवेज भी छोड़ा है, और या मतलब वर्कआउट करना शुरू किया है, एक्सरसाइज वगैरह, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ा है जो वो बहुत ज़्यादा ही आप जिसके अधीन हो गए थे। या ऐसा हो सकता है यहाँ पे आप जिन लोगों से बातचीत करते थे या फिर जिस ग्रुप का आप हिस्सा बनना चाहते थे, जहाँ आपको लगता था आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी, वहाँ पे भी आपने धीरे धीरे उम्मीद छोड़ दी है। तो आई फील लाइक यू आर ओके। आपको पहले लग रहा था कि बहुत बड़ी बात है, और आपको ऐसा लगा कि आपके बहुत करीबी हो सकते हैं, दोस्त है या तो बेस्ट फ्रेंड है, शायद आपको किसी ने बर्थडे विश नहीं किया है पिछली बार क्योंकि आपने सामने से बताया नहीं है, या फिर आपने कोई सेलिब्रेशन हो हल्ला या पार्टी नहीं किया है। तो ऐसा लग रहा है कि जो चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में, हालांकि हार्श है, लेकिन ये चेंजेस परमानेंट है और रियल है। आपको बहुत कुछ समझ आया है, बहुत कुछ समझ आया, इसीलिए यहाँ पे कार्ड आ गया है फैमिली मैटर्स। ठीक है, सी हॉर्स वाली एनर्जी और वहाँ पे नेस्ट वाली एनर्जी भी है। तो आप ना कॉन्स्टेंटली एक तरीके से जगल कर रहे हो। ठीक है, दिमाग में बहुत तरीके के असमंजस है। मतलब अपने काम को कैसे संभालूं, उसी मतलब 24 घंटों में अपने फिटनेस को कैसे संभालूं, डाइट का कैसे ध्यान रखूं। दूसरी ओर आप देख रहे हो कि जब आपका झुकाव फैमिली की तरफ होता है तब आपको मन नहीं करता है इस पर्सन से टच में रहने में। ठीक है ना, हाँ साफ पता चल रहा है। लेकिन जैसे ही ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपनी फैमिली से दूर हो जाते हो, या आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। और ये चीज़ आपको आज नहीं पता चली है, आपको उस टाइम पे भी फील होती है ये चीज़, लेकिन आप ना उसी को एनालाइज कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल एनालाइज कर रहे हो कि आखिरकार क्या ये सही है, मतलब सबके साथ ऐसा होता है क्या। इस समय आप बहुत ज़्यादा ना दूसरे कपल्स को ऑब्जर्व करने में लगे हो। किसी की लव स्टोरी अगर आप देखते हो कि इसके लव स्टोरी को 10 साल हो गए, या किसी की पिक्चर्स देखते हो कि ये हो गया वो हो गया, ये खुशी हो गई वो खुशी हो गई, है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें सबकी लाइफ में बहुत बेटर चल रही है। यू आर द वन, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कमी है जिसको आप पूरा करने में ही आपकी लाइफ बीत रही है। आपको लग नहीं रहा कि आपके लिए थोड़ा बहुत भी समय है, ठीक है, कि आप अपने लिए कुछ सोच पाओ। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और आ रही है, जितना भी आपके पर्सन की आपसे बात हुई है, जितना भी आप दोनों की बातचीत हुई है या कम बातचीत हुई है, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, जस्ट बिकॉज आप बहुत ज़्यादा मतलब मेहनती हो, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, आप इस पर्सन पे कभी भी गिव अप नहीं करते, इसीलिए ये पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ रहे, इसीलिए ये आपको घोस्ट करके चले जाते हैं जब इनका फ़ायदा निकल जाता है। फिर उसके बाद जब इनको लगता है थोड़े ये डावाडोल हो रहे हैं या थोड़े से ये अपनी जगह से अनस्टेबल हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है तब ये पर्सन वापस आ जाते हैं। आई डोंट नो, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में आ रहा होगा कि इनके मन में ना बहुत लालच है। क्यों ऐसा आपके मन में आ रहा है, वैसा इसीलिए आ रहा है क्योंकि सुन लो, क्योंकि हो ये रहा है जो चीज़ें आपके अंदर देखकर आपके पर्सन आ रहे हैं ना, वो चीज़ें आपको इस पर्सन में मिल नहीं रही है। आई एम बीइंग वेरी क्लियर। और आपको ऐसा भी लगता है कि जितना आप कमा रहे हो या जितना भी आप मेहनत कर रहे हो, इस पर्सन के साथ रहने के बाद ये बात या तो समझेंगे नहीं, या इतनी मेहनत इतनी स्ट्रगल कभी इन्होंने देखी नहीं है, और सबसे ऊपर बात,
ये आपकी जर्नी को कभी नहीं समझ पाएंगे। आपकी इनसिक्योरिटीज़, आपके मन में जो कुछ कर गुजरने की चाह है या आप किस लिए वरिड रहते हो, नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इनको सब कुछ मिला हुआ है। और उससे भी ऊपर बात कि ये खुद से करना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। तो यू फील लाइक इन दिस सिचुएशन ये पर्सन बहुत स्टूपिड तरीके से बिहेव कर रहे हैं। इनको असली वजह पता नहीं चल रही या फिर इस चीज़ को ये सुनना नहीं चाहते, ठीक है। पर यहाँ पे एक चीज़ है, आपको बहुत सावधान रहना। अगर आप इस पर्सन के ऐसे ही पैटर्न्स देख रहे हो तो आप टेंशन में मत आओ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस बार ना जितना भी आपको डर है लॉस होने का, उतनी ही ज़्यादा आपको मिल रही है प्रोटेक्शन, ठीक है। पर उसको आपको बहुत ध्यान से रखना होगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना होगा। आई थिंक जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें किसी तरीके की दोस्ती आपकी होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। दोस्ती हो सकता है कि आपकी सेम जेंडर वाले से किसी से दोस्ती हो रही है। आप प्रेफर नहीं करते, पर ऐसा लग रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू फ्रेंडशिप जो आपकी तरह, ठीक है, आपके लेवल पे आपसे कनेक्ट हो सके। हो सकता है कि आपके पर्सन भी है उससे आपकी दोस्ती हो जाए और ये प्यार का बार बार ना बोले कि मुझे रिलेशनशिप चाहिए, मुझे रिलेशनशिप चाहिए, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। वो हम देखने की कोशिश करते हैं। कैंडल वैक्स में लेके आती हूँ और इस रीडिंग को डिटेल में करके फिर हम टैरो कार्ड की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। रीडिंग को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए तब तक। इस समय हम आपके पर्सन की कंडीशन को देखेंगे, ठीक है। बने चेक करेंगे व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। आपके पर्सन के मन में इस समय क्या चल रहा है। बहुत सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी है यहाँ पे अभी। जी हाँ, मैं आपके पार्टनर के बारे में ही बता रही हूँ जिनके बारे में आप सोच रहे हो। बहुत सेल्फ सेंटर्ड, बहुत सेल्फिश एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। बिल्कुल शुगर कोटिंग नहीं, बिल्कुल सच सच बताऊँगी जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस समय अगर इस पर्सन को किसी चीज़ की चिंता है ना, वो सिर्फ अपनी है। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इन्हीं चीज़ों को ध्यान रख रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, कैसे हुआ, है ना, कौन सी चीज़ हुई, कौन सी चीज़ नहीं हुई, या क्या आपने इनसे बोला, क्या आपने गलत बोला, क्या चीज़ नहीं की। उस चीज़ को लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं, ठीक है, बहुत अलर्ट हैं। अगर कोई भी इनसे इनके टूटे हुए दिल का हाल पूछ रहा है तो बिना सोचे समझे आपके पर्सन चुप्पी साध लेते हैं, जिससे सामने वाले को ये लगता है कि शायद आपने ही इस पर्सन का साथ छोड़ा है। बिकॉज़ लोगों की नज़र में ये पर्सन इतना चाहने वाले हैं, इतना एक इंसान को संभाल के रखने वाले हैं कि ये किसी भी हाल में ना किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकते, किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। मतलब हर एक इंसान का यही कहना है। मुझे लगता है कि आपके बीच हुई छोटी सी छोटी बात इस समय आपके पर्सन के सामने आ रही है, चाहे वो कोई बात हो, चाहे वो कोई मेमोरी हो। ऐसा लगता है जैसे रीढ़ की हड्डी होती है, एक हड्डी के ऊपर दूसरी हड्डी। ओ माय गुडनेस, इस तरीके से कैसे पैटर्न बन गया है आप खुद देख रहे हो। किस किस को ये लव मैसेज दिखाई दे रहा है, कमेंट सेक्शन में लिखिए लव मैसेज या एंजल्स मैसेज। ओ माय गुडनेस, ठीक है। लोग बहुत जल्दी इनकी बातों में आ रहे हैं। एक चालाकी ना माननी पड़ेगी, इनकी दाद देनी पड़ेगी, ठीक है। इनका मासूम चेहरा है ना गाइस, आप इनके चेहरे पे मत जाना, इनकी आंखों पे मत जाना, क्योंकि इनकी आंखें आपको धोखा दे सकती हैं। इनकी आंखें वो इमोशन दिखा सकती है जो एक्चुअल में ये इंसान फील ना कर रहा हो या ऊपर ऊपर से फील कर रहा हो, ठीक है ना। ये पर्सन अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिना किसी मतलब के ना ये पर्सन आपके पास आएंगे ही नहीं, ये बात आप ठान लो। जो इंसान आपके नाम ले रहा है और बार बार दूसरों से आपके बारे में बात कर रहा है, वो इंसान कभी बिना मतलब या दिल में प्यार लिए आपके पास सिर्फ प्यार लिए तो आ ही नहीं सकते। और यही सबसे बड़ी वजह है ये दूसरों के सामने आपका नाम ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं से आपके बारे में या फिर आपके जानने वाले आपके खबर सुना दें या कुछ ऐसा पता चल जाए
जो आपको सिर्फ देख के पता नहीं चल रहा लेकिन आपकी लाइफ में हो रहा है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिमाग में चल रही है। एक मतलब बहुत ही सोचा समझा प्लान है जिसको आप समझ नहीं पाओगे। ये खेल आपके समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस चाहते हो। आप चाहते हो कि जो दिल से कनेक्शन है वो दोबारा से जुड़ जाए। आप चाहते हो कि आप भले पुरानी बातों को भुला दोगे लेकिन वो अपना प्यार ना झुठलाए, ठीक है ना। मैं देख रही हूँ एक चीज़ कि ये पर्सन आपके बारे में जानने के लिए जितना व्याकुल है या आपको जितना बताने के लिए व्याकुल है, उससे कई ज़्यादा आपके पर्सन के मन में चोर है, ठीक है। मन में क्या चोर है, ये आपके बारे में तो जानना चाहते हैं पर ये अपने बारे में ना आपको ज़रा भी बात पता नहीं लगने देंगे। बहुत शातिर है ये इंसान। ऐसा लग रहा है कि अपने दिल की जो भावनाएं हैं उनको ये पूरी तरीके से दबा देंगे और बिल्कुल भी नहीं बताने वाले, ठीक है। अगले कुछ घंटों में ना 4-5 घंटों में इस पर्सन की बेचैनी ना उठ के आएगी, क्योंकि देखो होता ही है ना, आप किसी से कितनी भी बात कर लो, आखिरकार इनका मकसद ये है कि आपको अपने हाथ से जाने ना देना, ठीक है। आपको अपने मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना इनको देख के कि रात भर सो नहीं पा रहे, लेकिन कहते नहीं हैं इंसान अपनी हरकत इतनी जल्दी छोड़ते हैं। वही हाल आपके पर्सन का है। इतनी सीधी खीर नहीं है ये पर्सन, बड़ी टेढ़ी खीर है। मैंने कहा ना अपने बारे में ये आपको कानों कान खबर नहीं होने दे रहे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग पूरी तरीके से नो कांटेक्ट में हो और ये आपसे पीछे मुड़ के सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है, दिल में चोर है इनके। अपनी बात को अभी ये राज रखना चाहते हैं। अपने मुंह पर ताला है, दिल पर ताला है, दिमाग पर ताला है। किसी भी तरीके से इनकी कोई भी बात आपके सामने ना आ जाए, क्योंकि ये इंसान जब वार करने आते हैं तो पूरी तैयारी के साथ आते हैं। अपने दुश्मन को ये कमज़ोर नहीं समझते। मैं ये नहीं बोल रही कि आप इनके दुश्मन हो, पर ये मान लो कि इनका भी कोई ना कोई मतलब है। ये आ रहे हैं तो इनको बहुत कुछ पता है आपके बारे में, ठीक है। ये आपके एक सीक्रेट एडमायरर भी लगते हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि 24 घंटे ये आपको देख रहे हैं, 24 घंटे कुछ ना कुछ खबर इकट्ठी कर रहे हैं, ठीक है। 24 घंटे ये आपके दिल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पैटर्न्स को, आपकी साइकिल को, आपकी कही हुई बातों को ये आपको पढ़ रहे हैं किताब की तरह, ठीक है। किसी न किसी तरीके का यहाँ पे पर्दा भी ज़रूर है, ठीक है। अब हैरान मत होना अगर ये पर्सन आपको मनाने के वास्ते ये बोलते हैं कि आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, या फिर जब से आप इनकी ज़िंदगी से गए हो इनका मन नहीं लग रहा। ये अपनी दिल की जो बात है ना वो इस तरीके से रखेंगे कि आप इनकी बातों पे फंसते चले जाओगे। यही है पूरी सच्चाई इस पर्सन की, क्योंकि आपके मन में भी डाउट आता है ना, जो ये बोलते हैं कहीं ना कहीं वो सच नहीं है। मैं पता नहीं क्यों आपकी मन की बात पढ़ पा रही हूँ। आ रहा है ना डाउट, आता है ना, कमेंट सेक्शन में लिखना डाउट। ऐसा लगता है ना आपसे कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। आपको ऐसा लगता है ना कि अगर आप इनकी बातों में आ जाते हो, आगे जाके ऐसा ना हो कि आपको खुद को कोसना पड़े। लगता है ना, तो कमेंट सेक्शन में लिखो ना, लिखो फ्रॉड या फिर लिखो डर, मैं समझ जाऊंगी। अच्छा एक चीज़ और, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक इन्होंने ना आपकी फैमिली को देखा नहीं है, या अभी तक इन्होंने आपकी फैमिली को अप्रोच किया नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा घेरा है, इनको इसके अंदर आने से बहुत डर लगता है। स्पेशली देखो 2 कैंडल वैक्स यहाँ पे गिर गई, किसको दिखा, 2 कैंडल वैक्स यहाँ पे गिर गई। सभी राशि है यहाँ पे, टॉरस लग रही है, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, ठीक है, और लियो भी दिखाई दे रही है यहाँ पे, एरीज, जेमिनी। बहुत सारी राशियाँ हैं, सभी राशियों के लिए है, सभी प्लैनेट्स आर प्रेजेंट हेयर, वॉच इट वेरी केयरफुली। जनरल रीडिंग है। ये ना बहुत डरते हैं आपकी और इनकी जो मतलब आमने सामने अगर ऐसी सिचुएशन में आप इनको डाल दो, या हो सकता है कि ये आपको बोल तो बहुत टाइम से रहे हैं, पर एक्चुअल में जैसे कहते नहीं, जब मैदान में उतरने की बारी होती है तो इनकी तरफ से कोई ना कोई आपको डिले देखने को मिलता है। इनकी तरफ से मतलब देखो यार, सामने वाला भी कैसा भरोसा करे, सामने वाला भी
कैसे वो करे अपने ऊपर, है ना। मतलब घंटी तो बज रही है, आपके दिल की भी घंटी बज रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एंड नहीं हुआ है। मेरी रीडिंग भी एंड नहीं हुई है गाइस, ठीक है। जल्दी जल्दी तुरंत एक लाइक करके इसमें प्यार दे दो जल्दी से। ठीक है ना। अब देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि इतना सुनने के बावजूद भी, जैसे कहते नहीं है अड़ियल दिल मान लो या ऐसे कुछ मान लो, आपका जैसे दिल है ना वो मानता ही नहीं है। आप इस पर्सन से मुंह मोड़ ही नहीं सकते, इस पर्सन से आंखें अपनी फेर ही नहीं सकते। ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरीके से रेडी हो और आप ना एक तरीके से ठान चुके हो। जैसे कहते हैं दिल ने जिस धोखेबाज को भी अपना मान लिया ना, दिल चाहता है ये धोखेबाज भी सुधर के वफाई करने लग जाए, ये धोखेबाज भी धोखे को भूल कर, है ना, हमेशा के लिए मेरा हो जाए। क्योंकि आपका ना दिल इनसे मिल गया है, आपका दिल मानता ही नहीं है, आपका दिल मानने के लिए तैयार नहीं है। और इस वक्त आपकी दोनों की एनर्जी में क्या आ रहा है ये भी मैं आपको रीड करके बताती हूँ। रीडिंग में बने रहिए, किसी भी कीमत पर रीडिंग को छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे। एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए, एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए। बहुत ही खूबसूरत उम्दा एनर्जी है। रीडिंग को स्टार्ट होने से पहले ही मैं एनर्जी वाइज बता सकती हूँ, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। ओह माय गुडनेस, देख के कितना डिवाइन लग रहा है। किस किस को ये रीडिंग देख के कितना डिवाइन लग रहा है। एनर्जी देखिए, कैंडल वैक्स की तरफ देखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए डिवाइन एनर्जी, ठीक है। डिवाइन एनर्जी सभी के सभी अभी लिखेंगे तुरंत। अच्छा एक चीज़ और देखो, आप दोनों के फ्यूचर को लेके ना आपके पर्सन को बहुत चिंता हो रही है। आप दोनों के फ्यूचर को लेके आपके पर्सन, मतलब क्या बताऊँ, ये इतने डेस्परेट है ना आपके साथ आने के लिए कि कोई अगर ये गलत रास्ता भी अपनाए ना तो भी इनको अपने अंदर कमी लगती नहीं है, ठीक है। तो भी इनको ऐसा लगता नहीं है कि इनकी तरफ से कुछ गलत हो रहा है। क्योंकि जैसे होता है ना कि दिल ने जिससे अपना कहा वही इंसान मेरे दिल में रहे, मेरे आसपास रहे, वही चाहिए। क्योंकि आपकी एनर्जी मैंने अभी रीड करके देखी, मैंने कहा ना आप इस इंसान को, मतलब कहते नहीं 7 खून नहीं 1000 खून माफ़ इस इंसान के। आपके दिल से वो होप जा ही नहीं रही है। जहाँ पे मतलब रीडिंग देख के मुझे अभी भी लग रहा है कि आप बोल रहे हो कि मैम कोई बात नहीं, मैंने ठान लिया है, मैं इनको सुधार के ही रहूँगा या मैं इनको सुधार के ही रहूँगी, ठीक है। आपके दिल में इस पर्सन के लिए इतनी ज़्यादा हमदर्दी है कि इन्होंने, मतलब मुझे ऐसा लगता है आप पे कोई जादू कर दिया है, ठीक है। लिटरली ऐसा लग रहा है कि कोई जादू कर दिया है कि आप टस से मस होने के लिए तैयार नहीं हो। मतलब जितना भी मैं आपको रीडिंग असलियत बता दूँ, आप फिर इस पर्सन के पास जा रहे हो। इनफैक्ट आपको भी लगता है कि शायद आप पर कोई मैजिक स्पेल किया गया है कि आप इस पर्सन से अपना पीछा छुड़ा ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। ब्रेकअप आप इनसे पूरी तरीके से कर नहीं पा रहे हो, और अगर ब्रेकअप हुआ है तो पूरी तरीके से इनसे कट नहीं पा रहे हो। किस किस को लगता है कि कोई लव स्पेल हुआ है आपके ऊपर या एनर्जी आई है, तो कमेंट सेक्शन में लिखो लव स्पेल। मोर ओवर इस रिश्ते में कुछ अननोन एनर्जीज आती हुई दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि ये पर्सन किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर मतलब कहते नहीं है सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकली तो उंगली टेढ़ी भी करेंगे। समवन फ्रॉम देयर फैमिली आई गेस, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है इनका कोई बहुत अपना है जिसको ये आपके बारे में बता रहे हैं, और उसको ये आप दोनों की मदद करने के लिए कहेंगे, आप दोनों को मिलाने के लिए बोलेंगे, या फिर ये मान लो कि आपको ना एक तरीके से भरोसा दिलाने के लिए एक विटनेस की तरह ये बोलेंगे कि चलो मेरे साथ और मेरे पर्सन को बताओ कि मेरे दिल में उनके लिए कितना प्यार है, ठीक है। आपको ये भी लगता है कि इनकी जो चालाकियाँ हैं ये थोड़े टाइम के लिए अच्छे, मतलब आपको ना इनके बर्ताव में ना एक मतलब सटीकता नहीं दिखती। ऐसा लगता है कि कभी कुछ कभी कुछ,
कौन कौन इस बात से एग्री करता है? तो कमेंट सेक्शन में लिखो डबल फेस। आप समझ नहीं पाते, आप पूरी तरीके से मतलब फैसला नहीं ले पा रहे हो कि एक्चुअल में इनका फेस कौन सा है, जो ये अभी दिखा रहे हैं वो वाला, या फिर जब ये सेपरेशन के टाइम पे थे वो वाला। इसीलिए ना आप इस पर्सन की फैमिली को जानना चाहते हो, इसलिए आप चाहते हो कि आप इस पर्सन को और ज़्यादा पर्सनली समझो, आप इनको और ज़्यादा गहराई से जानो। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा यहाँ पे क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन ना अपने बहुत करीब आने से या इनकी फैमिली में इन्वॉल्व होने से आपको रोकते हैं। क्या मैं सही हूँ? क्या आपको ये रोकते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिए यस। ठीक है, ये एनर्जी साफ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन बदलना चाहते हैं, लेकिन मतलब पूरी तरीके से आपके पास ये आ नहीं पा रहे हैं, पूरी तरीके से आपके प्रति ट्रांसपेरेंट नहीं हो पा रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी गलती ये है। ठीक है, और जब तक आपके दिल से ये एनर्जीज हटती नहीं, जब तक आपके अंदर से ये चीज़ें जाती नहीं, तो आपके लिए तो बहुत मुश्किल होगा ना, आपके लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा इस चीज़ को समझ पाना। कैसे आप जानबूझ के खुद के साथ ये कर दोगे? क्योंकि मुझे लगता है ना, व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप यू आर वेरी केयरफुल, वेरी प्रिकॉशन आप लेते हो। आप नहीं चाहते, आप झेल ही नहीं सकते कि यही इंसान आपका दिल बार बार तोड़े। फिर भी मैं देख रही हूँ आपके अंदर आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ये सेम इंसान आपके प्यार को कितनी बार ठुकरा चुके हैं, फिर भी आप इस इंसान के लिए गिव अप करना नहीं छोड़ रहे। तो मेरे लिए तो ऐसा लग रहा है कि आपके प्यार को सलाम, आपकी डेडिकेशन को सलाम, आपकी वेटिंग एनर्जी को सलाम। ठीक है, कब तक आप दोनों करीब आओगे एक दूसरे के? कब तक आप दोनों एक दूसरे के करीब आओगे? अच्छा, एक चीज़ और, ये जो इग्नोरेंस वाली एनर्जी है या फिर जो डिले करने वाली एनर्जी है ना, आपके पर्सन की तरफ से जानबूझकर हो रही है। देखो, जैसा कि मैंने कहा, आपके पर्सन चाहते नहीं हैं कि इनकी फैमिली के बारे में आप बहुत ज़्यादा पूछो। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि ये चाहते हैं पहले आप दोनों के बीच में चीज़ें क्लियर हो। और जैसे कि मैंने बोला, जब इनसे बात बन नहीं रही है ना, जैसे आपकी भी कुछ शर्तें हैं और वो पूरी नहीं हो रही है, तो आपके पर्सन को ये लगता है मुझे किसी और को शामिल करना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, ताकि एक, जैसे कहते नहीं, एक भरोसा रहे आपको। ठीक है, आपको भरोसा रहे। तो ये चीज़ आपके पर्सन करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत दूर की सोच रहे हैं। ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी फैमिली में भी सब ऐसे हैं कि बिना सबूत के, बिना जाने कोई भी हाँ नहीं कहेगा, और आप अपना हर फैसला बहुत सोच समझ के, बहुत परख के करते हो। दूसरी ओर मुझे ऐसा लगता है ये रात रात को ना इसी चीज़ को लेके सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, करवट पे करवट बदल रहे हैं। एंजल्स, मुझे मैसेज दीजिए, थोड़ी क्लैरिटी दीजिए। कुछ बुरा सपना आपको लेकर। अच्छा, आपने कोई ऐसा सपना देखा जहाँ पे आप किसी रूम में बंद हो और दरवाज़ा पीट रहे हो, आप जा नहीं पा रहे हो? ऐसा सपना देखा? प्लीज़ अगर ऐसा देखा है तो कमेंट सेक्शन में लिखो ड्रीम, लिखो ज़रा। मेरे को ये एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से आ रही है, जहाँ पे इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनका जो सच्चा प्यार है ना, वो शायद इनसे कोई और छीन रहा है। इनका जो सच्चा प्यार है वो शायद इनका नहीं रहा, या इनको ना कभी मिल नहीं पाएगा। ये चीज़ इनके मन में बहुत पहले से है, इनको सपने आ रहे हैं बार बार, इसीलिए तो ये पर्सन इतनी हड़बड़ी मचा रहे हैं। ओह माय गॉड, अब मैं समझ गई, अब मैं समझी यहाँ पे क्या हो रहा है। ओह माय गुडनेस, अब देखिए, अब कितनी क्लैरिटी मिल रही है एकदम से, कोई स्टक एनर्जी नहीं है। देखो, यहाँ पे है सरेंडर, यहाँ पे है सबमिशन, ठीक है, यहाँ पे है ग्रोथ, और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, मतलब मैं क्या बोलूँ, हीलिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से ऐसे बंध गए हो कि अब तो एक होके ही रहोगे। आप दोनों का जो रिश्ता है ना, वो लाइफ टाइम का ऐसे है कि मतलब आपकी जो विश है ना, वो ग्रांट हो रही है। एक तरीके से आपकी जो विश है वो ग्रांट हो रही है। आई थिंक देयर इज़ अ काइंड ऑफ वेकेशन जहाँ आपके पर्सन जाना चाहते हैं,
ठीक है, या तो ये वेकेशन पे जाना चाहते हैं या ये वेकेशन पे हैं ऑलरेडी। पर ये भी चीज़ है, ये ना अपने आप से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं और अपनी स्पिरिचुअल साइड को ये देखना चाहते हैं। स्पिरिचुअल साइड में जाके ना ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा झांकना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा पता चल रहा है कि दूसरे के पास जाने से अच्छा, दूसरे को जानने से अच्छा, सबसे पहले तो खुद की गहराई में जानना चाहिए और इस रिश्ते को समझना चाहिए कि आखिरकार इस रिश्ते की डिमांड क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ और क्यों ये रिश्ता इतना ज़्यादा कठोर हो गया है, क्यों ये रिश्ते में इतनी ज़्यादा रुकावटें आ रही है, ठीक है। आई थिंक समबडी यंगर देन देम, इनकी कोई सिस्टर हो सकती है या इनकी कोई रिलेटिव हो सकती है, ऐसा लगता है। कोई छोटी बच्ची तो नहीं है मेजर ही है, पर ऐसा लगता है कि उससे ये बहुत क्लोज़ हैं, जिसको ये अपनी दिल की बात को बता रहे हैं। टेडी बियर या सॉफ्ट टॉयज़ या स्टफ़ टॉय जो भी आप बोलते हो, उसका भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है, किसी ने किसी को दिया है या ऐसा कुछ ऐसा आ रहा है बार बार, ठीक है ना, कुछ ऐसा आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे बेमौसम बारिश हो रही है, वैसे ही आपको ना बिना मांगे इस पर्सन से बहुत भर भर के अटेंशन मिलने वाली है। अनवांटेड अटेंशन मैं बता रही हूँ, मतलब जहाँ आपको लग रहा है कि चलो आप अपने काम पे व्यस्त हो, आप अपनी चीज़ें कर रहे हो, मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि समबडी स्टॉकिंग, समबडी की किसी की नज़र है आपके ऊपर, तो हो सकता है कि आप इस एनर्जी से डिस्टर्ब हो जाओ। पर आप इट्स लाइक जो आपने मैनिफेस्ट किया ना, वो बहुत ही डबल और ट्रिपल स्पीड से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ना दो रास्ते निकल रहे हैं। पहली चीज़ तो है लव, दूसरा है मैरिज। मतलब ऐसा लग रहा है कि जब आपने इस रिश्ते को रिलीज़ कर दिया है ना, तब आपकी जो आई गेस जो विश है, आई बिलीव, आई डोंट गेस, आई एम बिलीविंग कि आप ना लव मैरिज चाहते हो। पर जब अगर इस पर्सन को मैं हटा दूँ आपकी ज़िंदगी से, तो आप लव मैरिज नहीं चाहते, यू आर लाइक ठीक है अरेंज करेंगे। बट जेन्युइनली अगर आप किसी से छुपा रहे हो, मेरी नज़रों में आप पकड़े गए हो, आप जेन्युइनली इस पर्सन से लव मैरिज करना चाहते हो, आप जेन्युइनली चाहते हो कि इस पर्सन में चेंजेस आ जाए, इतनी इम्प्रूवमेंट हो जाए कि आपको ना दोबारा से उनके बारे में नहीं सोचना पड़े। और यहाँ पे मैरिज भी इन्वॉल्व है। आपने नहीं बोला इस पर्सन से, पर आई फील लाइक आप इस पर्सन से मैरिज की उम्मीद कर रहे हो, ठीक है। यू वॉन्ट दिस पर्सन कि वो आपको मैरिज के लिए प्रपोज करे, ठीक है। यू वॉन्ट कि ये अपनी लाइफ का एक इनसेपरेबल पार्ट आपको बनाए। यू वॉन्ट दिस, आप इस पर्सन से चाहते हो। तो इस रीडिंग के थ्रू मैं आपके पर्सन तक बात पहुंचा रही हूँ, ठीक है, कि वो बहुत जल्दी आपके पास आएँ, ठीक है, बहुत जल्दी आपको ये समझें, बहुत जल्दी ये आपको एक क्लैरिटी दें, ठीक है ना। अब ओ माय गुडनेस, आपके लिए कुछ स्पेशल मैसेजेस हैं, वो हम लेंगे और इस रीडिंग में आपको फुल क्लैरिटी मैं दूंगी। आजकल ऐसा मौसम है ना कि प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, सर्दी है कि गर्मी है कि क्या है, पता लगा पाना ही मुश्किल है। लो भैया, लव मैसेजेस कोई ले गया। व्हेन यू आर वर्किंग फ्रॉम होम ना, इट हैपन्स, क्या ही बोलूँ मैं कोई ले गया, बच्चों में से ले गया। चलो लेट्स फाइंड इट आउट। थोड़ी बहुत बातें भी कर लिया करो आप सभी हमसे, कैसी चल रही है ज़िंदगी, कैसा लग रहा है, जवाब ज़रूर देना। ये बस मैं आपसे अपने आप से ही नहीं बोल रही हूँ, ओके। एस ऑफ सोर्ड्स, बढ़िया, उम्दा, ठीक है। बताना ये रीडिंग कैसी लग रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स, 2 एसेस आ गए हैं। डेफिनेटली बात पक्की है, बात तो पक्की है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा एक और कार्ड भी था इसमें, ओह माय गुडनेस, एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। आपको और कितनी कन्फर्मेशन चाहिए? जिसको ये कार्ड समझ आ गए ना, पर्पल और पिंक कलर के हार्ट्स कमेंट सेक्शन में भर देना। पर्पल और पिंक कलर के हार्ट्स, मैं ज़रूर देखूंगी उन कमेंट्स को और लाइक ज़रूर करूंगी, ठीक है। रीडिंग डालते ही मैं चेक करूंगी,
रीडिंग को पूरा देखा करो, कोई पॉज या फिर फॉरवर्ड मत किया कीजिए। ये कोई एंटरटेनमेंट के लिए, ये कोई गाना नहीं है, कोई सीरियल नहीं है, ये कोई व्लॉग नहीं है। दिस इज़ एनर्जी रीडिंग। एनर्जीज़ आप मिस मत कीजिए, इतनी जल्दीबाजी मत कीजिए किसी चीज़ में। कामली इस चीज़ को समझिए। विद दिस न्यू मून कमिंग टुवर्ड्स यू, यहाँ पे हो रही है, मतलब कहते नहीं है संगम, यहाँ पे हो रहा है संगम। चुपके चुपके रात को हो सकता है आप इस पर्सन से मिलो कहीं पे, रात को या शाम को, या हो सकता है ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली आपके पास हैं, चुपते छुपाते, मतलब ये दूसरों को बताएंगे नहीं, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा भीड़ जमी हुई है और इस समय आपके पास आकर सबके सामने बात नहीं करनी चाहिए। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका हार्ट चक्र तभी उनकी बात को समझेगा या ओपन होगा जब ये पर्सन खुद आपको अलग से ले जाकर आपकी बात को समझेंगे और आपको समझाएंगे। किसी तीसरे का कोई भी इंटरफेरेंस या किसी तीसरे का कोई भी इन्वॉल्वमेंट ये नहीं चाहते हैं। ये बस ये चाहते हैं कि अपने प्यार के बारे में बहुत डिटेल में आपको बताएं और आपके प्यार के बारे में समझें। एक चीज़ आपके पर्सन को पता है, दैट आप उनसे खफा हो, ठीक है, और इतना आसान नहीं है आपके पास आके बात करके चले जाना। डेफिनेटली उनके लिए चैलेंजिंग है और आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी है। मतलब इतना कौन करता है, एक तो ऐसी हालत में बर्फ़ पे लेटना, दिन तलवार, ऊपर से रोजेस, मतलब ऐसा लग रहा है जितना उन्होंने आपको हर्ट किया, जितना आंसू दिए, आपने उन पर उतना प्यार बरसाया है, मतलब दिल लुटा के, दिल खोल के बरसाया है। 6 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिल दहल रहा है उनका कि आप इनसे दूर जाते जा रहे हो, ठीक है ना। आप इनको कुछ नहीं बोल रहे हो, आप इनके ऊपर रोक टोक नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ी बात, रोक टोक आप उन पे नहीं कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट लूज़ होता जा रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से मतलब कटते जा रहे हो, टूटते जा रहे हो। जितना आप पहले इन पे दिलचस्पी लेते थे, हर छोटी सी छोटी चीज़ को डिस्कस करना, बताना, वो चीज़ इनके मन में एक तरीके से खल रही है, एक तरीके से खटक रही है कि आप इतना कैसे बदल गए। इट मीन जनरली कुछ ऐसा हुआ है दोनों के बीच में जो बहुत गहरे लेवल पे एक सेपरेशन का कारण बना है। ये कोई नॉर्मल ब्रेकअप नहीं है, ठीक है। आपके पीछे पीछे आने से खुद को ये रोक नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, ज़िद पे अड़े हैं कि मेरे से बात करो, मेरे से बात करो, ठीक है। ज़िद है इनकी कि मेरे से बात करो। भले आप इनको मना कर रहे हो, बट दे आर लाइक वेरी मच श्योर कि ये आपसे बात करके ना आपकी एनर्जी को समझ लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड भी हैं कि सामने आकर ये आपसे क्या बोलेंगे। मतलब फिर भी ये आपको एक ऑफ़र करना चाहते हैं, पर ये देख रहे हैं कि आप अपने काम में, अपने करियर में, अपने घर में इतना ज़्यादा खुश हो, इतना इन्वॉल्व हो कि इनके लिए आपकी लाइफ में कोई जगह ही नहीं है, ठीक है ना। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके लिए आपकी लाइफ में कोई जगह नहीं है। मतलब इनकी लाइफ में से ना आप बिल्कुल इर्रेलेवेंट बन गए हो, पूरी तरीके से इर्रेलेवेंट। तो ये चीज़ तो इनको खल रही है डेफिनेटली। और एक चीज़ मैंने जैसे बोला, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके आसपास ना ऑप्शंस की कमी नहीं है। जिस तरीके से आप अट्रैक्टिव एनर्जी में हो, दे फील लाइक आपके क्रश, सीक्रेट एडमायरर, या बहुत लोग आपके लिए ना प्यार का प्याला लेके आना चाहते हैं। बहुत लोग मतलब आपको बता नहीं रहे हैं, बट वो आपके करीब आके ना आपसे एक बार बात करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आपको करीब से जानना चाहते हैं क्योंकि आपकी जो हम्बलनेस है, जो पोलाइटनेस है, और आपका जो शाय नेचर है, आपकी जो मिस्टीरियस एनर्जी है, जहाँ आप अपनी बात को रिवील नहीं करते, वो एनर्जी सभी को आपकी ओर खींचती है। तो आप सबकी नज़र में ना एक बहुत ही डिज़ायरेबल मैन या डिज़ायरेबल वुमेन हो जो हर किसी के साथ ओपन नहीं है, मतलब मज़े लेने के लिए नहीं है हर किसी के साथ। अब यहाँ पे ना एसिस के कार्ड बहुत ज़्यादा आ गए हैं, 2 आ गए हैं। कुछ नंबर्स है जो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 6, 4, 3, 10, वेरी स्पेशल। 6, 10, 3 एंड 4 देखना ज़रूर। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा जो आप दोनों के बीच में, जिसके बारे में आपको बात आप दोनों की होगी, वो है आपका कनेक्शन, जिसके बारे में
आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्कस करोगे, वो है आपका कनेक्शन, वो है आपका प्यार। पुरानी बातें बहुत होंगी आपके प्यार को लेके, आपके बिताए हुए समय को लेके। एस ऑफ कप्स की एनर्जी और एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ने कंफर्म कर दिया, फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं इस सेपरेशन पर। और जैसे कीचड़ में कमल खिल जाना, रातों रात किसी को पता ना चलना, इस टाइप का रियूनियन आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी टाइप का रियूनियन हो रहा है जहाँ पे हर कोई बस एकदम से देख के शॉक हो जाए कि अरे इनकी तो बात नहीं होती थी। मतलब पब्लिक कर देंगे, ये कोई ना कोई चीज़ बहुत प्योर रखेंगे, हल्ला नहीं मचाएंगे, लेकिन लोगों को भी दिख जाएगा कि ये पर्सन आपके अंदर कितना ज़्यादा इन्वेस्टेड है। इनको भी पता चल जाएगा, लोगों को दुनिया के सामने ये बात छुपेगी नहीं। इसके पीछे ये भी कारण है कि आपके पर्सन के चेहरे पे ना आपके लिए प्यार साफ दिख रहा है, साफ टपक रहा है, मतलब साफ दे जस्ट वांट टू मेक यू स्पेशल। ठीक है, एक मदरली एनर्जी भी आ रही है। जैसे मैंने कहा कि फैमिली में से कोई तो ऐसे हो सकता है कि आपको अपने मदर या फादर से मिलाएं, या फिर उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे कि अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो तुम दूर से देख सकते हो, मेरा दिल तुम्हारे लिए बिल्कुल साफ़ है। हाँ, ऐसा लग सकता है कि मेरे आसपास बहुत कांटे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा ध्यान हमेशा है। तुम्हारे लिए मतलब दे आर शोइंग मी कि प्रायोरिटी वाइज ना ये आपके लिए हमेशा फ्री हैं। दिखाए ना दिखाए वही बात आ जाती है, नहीं दिखाते तो पता नहीं चलेगा, बट इट्स वेरी क्लियर दैट दे आर स्टिल नॉट ओवर यू। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस इस रीडिंग के लिए। इस रीडिंग के जस्ट नीचे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, क्लिक करके देख के ज़रूर जाइएगा। ठीक है, फीडबैक दीजिएगा। आज की जो मून की एनर्जी है उस पर मैं कल रीडिंग लेके आऊँगी, तो दिल थाम के बैठिएगा किस किस को चाहिए डिटेल रीडिंग। कमेंट सेक्शन में लिखिए डिटेल रीडिंग। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर। और इट फील्स लाइक कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस होने के बाद भी दोनों ही आपस में बहुत ज़्यादा खुशी खुशी ही आप बात करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, विच क्लियरली मीन्स अपोजिट्स अट्रैक्ट। दोनों अलग होते हुए भी आपस में बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रहे हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।